मौत का खौफ एक बार फिर से लौट आया है। सांसों पर मंडराती संकट और एक एक सांस के लिए लड़ते हुए बेबस इंसानों की तस्वीर फिर से एक बार जहन में आने लगी है। आंकड़ों के समीकरण की अगर बात की जाए तो ये और भी डर को नुमाया कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की दस्तक हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। देश भर में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है की जरूरत नहीं है। अगर नई लहर को रोकना है तो हमें तुरंत ही सावधान होने की जरूरत है। आज की खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कोरोना पर किस तरीके से काबू पाया जाए और साथ ही आप इससे किस तरीके से बच सकते हैं। कोविड से सावधान, आंकड़ा 1000 पार, न करे लापरवाही, बरती सावधानी। नए वेरिएंट की दस्तक, दिल्ली से मुंबई तक कोरोना आया फिर डर आया। ओमिक्रॉन का नया स्ट्रेन बनकर के कोविड एक बार फिर से फैल रहा, लोगों को अपनी चपेट में ले रहा। आलम यह है कि दिल्ली ही नहीं, देखते देखते भारत में कोविड के एक्टिव मामले 1000 से ज्यादा हो गए, जो कि सरकार के लिए भी एक चिंता की बात हो गई है, क्योंकि इसके पीछे आम लोगों की लापरवाही है। लोगों ने इस वायरस को हल्के में लेना शुरू कर दिया, जो कि कोरोना वायरस की नई लहर को दावत दे रहा। कोरोना की चपेट से नोएडा भी अछूता नहीं है। यहाँ भी कोविड-19 के मामलों में फिर से इजाफा देखने को मिल रहा। अब तक 10 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी मरीजों को फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोविड के सारे मरीज स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री और संपर्क में आए लोगों की जानकारी भी इकट्ठा करने में जुटी है। देश में कोरोना अपने पैर पसार रहा है, चाहे अलग अलग राज्यों की बात करें। हर दिन 50 से अधिक जो कोरोना के मरीज है वो मिल रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा के जिला अस्पताल में बता दें कि पिछले 24 घंटे में जो है 15 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार जिला अस्पताल के अंदर जो मरीजों की संख्या है बढ़ती ही जा रही है। तमाम ऐसे लोग हैं जो आपको यहाँ कोविड टेस्ट कराने आए हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जिला अस्पताल में कोविड टेस्ट कराने के लिए RT-PCR की जो मशीन है वो नहीं है, और RT-PCR टेस्ट आने वाले दिनों में होंगे। हमारी बात जब ACMO से हुई, उन्होंने बताया किस तरीके से कि पूरे जनपद में अब तक 15 जो कोरोना पॉजिटिव केस है वो डिटेक्ट हुए हैं और सभी को होम आइसोलेशन पे रखा गया है। उत्तराखंड में कोरोना केस में इजाफा देखने को मिल रहा। यहाँ भी कोविड के 3 नए मरीज मिले हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी कर ली गई है। कोरोना मरीजों के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग से वार्ड भी बनाया गया है, ताकि जरूरत के समय मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। जहाँ कोविड-19 के आंकड़े बड़े हैं, वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड में जो है जो कोविड-19 के जो आंकड़े थे, यानी 3 मरीज यहाँ पर थे, उनकी स्थिति में जो है सुधार हुआ है। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी यहाँ पर चल रही है, सरकार की पूर्ण रूप से तैयारी है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आना चाहता है, चाहे विदेशी हो या अन्य राज्यों से जो है जो पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है उनको स्कैनिंग करनी होगी। यानी पूरी रिपोर्ट बॉडी की, अपने जो सर्टिफिकेट होगा वो साथ लेके चलना होगा, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की अगर बात करी जाए, सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। लगातार इसको लेकर जो है हम DG हेल्थ की बात करें या स्वास्थ्य सचिव की बात करें या मंत्री की बात करें, तो इसको लेकर जो है बैठक भी उच्च स्तर पर हुई है। वहीं अगर स्वास्थ्य महकमे की बात करें, जहाँ पर जो है बेड की पूर्ण रूप से व्यवस्था है, ऑक्सीजन सिलेंडर की पूर्ण रूप से व्यवस्था है। अगर आंकड़े बढ़ते हैं, फिलहाल के लिए अगर बात करी जाए तो जो कोविड-19 लैब है वो भी पूर्ण रूप से तैयार सरकार के द्वारा कर ली गई है। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है, रात भरी खबर यह है कि उत्तराखंड में अब कोविड का आंकड़े फिलहाल के लिए नहीं है। वहीं राजधानी दिल्ली में फिलहाल 99 एक्टिव केस हैं। दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र और केरल समेत कई राज्यों में नए केस दर्ज किए गए हैं। कोविड केस भले ही लगातार बढ़ रहे हों, लेकिन ICMR साफ कह दिया है कि फिलहाल घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस जरूरत है सावधानी बरतने की। जब भी कोई केस आते हैं, कोविड के केस बढ़ते हैं, हम 3 चीज़ें उसमें ध्यान से देखते हैं। पहला कि कितना ट्रांसमिशन हो रहा है, कितनी तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। दूसरा कि क्या वो इम्यूनिटी को अवॉइड कर रहा है, जो पहले से हमारी नेचुरल इम्यूनिटी बनी है और जो वैक्सीन्स हमें लगी हैं, उसके बावजूद भी वैक्सीन की इम्यूनिटी बहुत इवेड हो रही है। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इन दोनों से भी ज़्यादा, वो ये है कि क्या
जो हमारी सिवेरिटी अभी की इन्फेक्शंस की है, क्या वो पहले से ज़्यादा है या जैसे ओमिक्रॉन की थी, जैसे चल रही थी, उसी तरह से लो सिवेरिटी के केसेस हैं, जिसमें कि ज़्यादातर केस एसिम्प्टोमेटिक या जो माइल्ड सिम्टम्स के साथ होते हैं वह है कि नहीं। तो ये 3 चीज़ें हम देखते हैं उससे पहले के कहने के कि किसी चीज़ को वरी करने की ज़रूरत है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक कोरोना पैर पसार रहा, जिसके लिए जिम्मेदार कोरोना के 2 नए वेरिएंट हैं, जिसका नाम है NB.1.8.1 और LF.7 JN.1। इसे जानने के लिए आपको पहले वेरिएंट का मतलब समझना होगा। क्या होता है वेरिएंट? दरअसल फैलने के लिए एक वायरस किसी इंसान या जानवर को संक्रमित करता है। वो अपनी बहुत सारी कॉपी बनाता है। जब कोई वायरस अपनी कॉपी बनाता है तो वो हमेशा अपनी एक सटीक कॉपी तैयार करने में सक्षम नहीं होता। इसका मतलब ये है कि समय के साथ वायरस अपने जीन सीक्वेंस में थोड़ा सा अलग होना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया के दौरान उस वायरस के जीन सीक्वेंस में किसी भी परिवर्तन को म्यूटेशन के रूप में जाना जाता है और इन नए म्यूटेशन वाले वायरस को ही वेरिएंट कहा जाता है। वेरिएंट एक या एक से अधिक म्यूटेशन से भिन्न हो सकते हैं। आपको बता दें कोरोना के 2 नए वेरिएंट के बारे में जो इन दोनों लोगों की टेंशन बढ़ाए हुए हैं। कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 JN.1 है, जो कोरोना के JN.1 वेरिएंट में बदलाव होने से बने हैं। अभी भारत में सबसे अधिक फैलने वाला वेरिएंट JN.1 ही है। सभी कोरोना पॉजिटिव मामलों के सैंपल में 53% JN.1 वेरिएंट ही मिला है। कोरोना का नया वेरिएंट भले ही खतरनाक ना हो, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। कोविड-19 को रोकना है तो इसके लक्षण और कारण को अच्छी तरीके से समझ लें, वरना ये वायरस फिर से तबाही मचाने की क्षमता रखता है। लेकिन अभी इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मगर एहतियात रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि एक बार 2020 वाला खौफनाक मंजर ना सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपने रिपोर्ट को देखा, रिपोर्ट के जरिए आपने समझा कि इस तरीके से ये जो कोरोना है कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अब सवाल ये, आप इससे कैसे बचें, आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ कई बड़े डॉक्टर भी इस समय जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंकिता इस समय हमारे साथ जुड़े हुई हैं, मैम स्वागत है आपका। डॉक्टर हर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है जी आपका भी। अनिल चौधरी सहयोगी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। महेंद्र माही इस समय संवाददाता नोएडा से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अंकिता, सबसे पहले मैं आप ही से समझूंगा, नए वेरिएंट की अगर बात की जाए कितना खतरनाक है, क्योंकि आंकड़ा 1000 के पार हो चुका है। लोगों के अंदर डर है, लोगों के अंदर दहशत है, क्योंकि हमने 2020 को देखा है, 2021 को भी हमने देखा। लोगों के अंदर इस समय इतना डर है कि वो अपने घरों में कैद हैं। लेकिन ये जो नया वेरिएंट है कितना खतरनाक साबित हो सकता है, डॉक्टर अंकिता? हाँ जी जी, नमस्कार जी एक्चुअली कोविड पहले भी आया था, तभी भी काफी सीवियर था। तब काफी लोग डरे हुए थे, तो लोग प्रोटेक्शंस यूज कर रहे थे, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बच रहे थे। अभी नए वेरिएंट आने शुरू हुए हैं, ये ऑलरेडी रेजिस्टेंट है, मॉडिफाइड वर्जन है, क्योंकि ऑलरेडी वैक्सीनेशन लग चुका है। तो ये जो नए वेरिएंट है ये वैक्सीन से भी और मॉडिफाई होके आए हुए हैं। तो इसमें अभी तो बहुत ज्यादा केसेस नहीं आए हैं, बट अगर हम प्रॉपर वे में प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं तो ये भी काफी बढ़ने के चांसेस हैं। जो लक्षण होते हैं वो जैसे पहले था वैसे अभी भी है, कि सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड वाले लक्षण स्टार्ट होते हैं, देन पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। ये वाटर बॉर्न डिजीज होता है, मतलब एक दूसरे से फैलता है, छींक दिया खांस दिया उसकी वजह से फैल सकता है। तो इसमें हमें वही जैसे पहले हम करते थे कि हैंड वॉश करने की जरूरत है, मास्क लगा के जाने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा क्राउडेड वाली जगह पे जाना अवॉइड करना चाहिए। जी तो ये सब चीजें हैं जो हम अभी भी करें तो हम इससे बच सकते हैं, जैसे हमने पहले किया था। ठीक है। डॉक्टर हर्ष, आप इसे किस तरीके से समझ पा रहे हैं, क्योंकि सर अभी तक तो जितने भी सिम्टम्स आ जी। रहे हैं वो बहुत ज्यादा माइल्ड आ रहे हैं, मॉडरेट हैं, और जिसमें भी जिन पेशेंट्स में अभी तक डेथ हुई है वो ज्यादातर उनमें कोमॉर्बिडिटी पहले से ही थी। तो अभी फिलहाल तो बस ये रखना है कि पैनिक नहीं होना है, सिर्फ अवेयरनेस अपनी रखनी है। जैसे पहले हम लोग मास्क लगाते थे तो जी। मास्क का उपयोग करें,
हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और हाथ धुलें, और कोई भी बहुत बड़ी गैदरिंग हो उसमें जाना थोड़ा अवॉइड करें। ठीक है, तो सहयोगी महेंद्र माही भी लगातार जुड़े हुए हैं। महेंद्र माही, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि अगर नोएडा की बात करूं, करीब 9 केस सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, कितना अलर्ट है, और साथ ही क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल देखिए, अगर नोएडा की बात करें तो ये कह सकते हैं कि बीते 24 घंटे में नोएडा में 15 नए मामले आए हैं, यानी कि जनपद में 15 एक्टिव केस कोरोना के हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात है कि देखिए, जितने भी केस आए हैं सबको होम आइसोलेशन पे रखा गया है। किसी को आईसीयू बेड, वेंटिलेटर या जो कहते हैं सुपीरियर इलाज की जरूरत नहीं है, और ऐसे में ये अच्छी बात है। दूसरी तरफ जिस तरीके से हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि देखिए, मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है और भीड़ भाड़ वाले इलाके में थोड़ा बचना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि देख रहे हैं किस तरीके से कि जो अन्य राज्य हैं, चाहे मुंबई की बात करें, बेंगलोर की बात करें, गुजरात की बात करें, तो यहाँ पर ये होता है क्योंकि यहाँ केस इसलिए ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोग हर दिन अप डाउन करते हैं विदेश यात्रा में अपने कामकाज को लेकर। तो वहाँ जो स्प्रेड है वो ज्यादा कोविड का है, कोविड-19 का। बात करते हैं अगर भारत की, तो भारत में भारत के जो लोग हैं उनकी इम्यूनिटी पावर काफी अच्छी है अन्य अगर देशों की बात उनके तुलना की बात करें तो। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जितने भी कोविड पेशेंट पाए गए हैं, ये यहाँ खुद ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर बस इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि अगर इन केस 1% भी कुछ इमरजेंसी होता है तो इनको तुरंत आईसीयू बेड पे शिफ्ट कर दिया जाए। दूसरी तरफ बात कर देखिए कि सीएमओ और जो स्वास्थ्य विभाग का क्या कहना है, कि उनका भी यही कहना है कि देखिए, जो जेएन वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन का ही सब पार्ट है। तो ऐसे में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस कोशिश ये करिए कि अगर आप विदेश यात्रा करके आए हैं या किसी पब्लिक गैदरिंग में गए हैं जहां अन्य राज्यों से लोग आते हैं, वहां थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी। कोशिश करें कि आने के बाद एक बार कोविड जांच जरूर करा लें, क्योंकि देखिए, आप अपने घर पे आएंगे, कई लोगों से मिलेंगे, उनके संपर्क में आएंगे। अगर आप कोविड पॉजिटिव होंगे तो कहीं ना कहीं आप दूसरों को इससे बचा सकते हैं। तो यहाँ अपनी पब्लिक की अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ देखिए, हम बीच में बहुत ज्यादा भूल गए थे कि थोड़ा जो डॉक्टर है यहाँ सीएम, उन्होंने कहा कि देखिए, अभी गुनगुना पानी आप पी सकते हैं रात में या सुबह के वक्त। कोशिश करें कि जो ठंडा पानी होता है उसको थोड़ा स्किप करें, और जो बाहर के ये ठंडे चीज होते हैं उसको थोड़ा स्किप करें, क्योंकि जो वेरिएंट है वो धीरे धीरे जितना इतना ताकतवर नहीं है। थोड़ा आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से वो लोगों में स्प्रेड हो रहा है। बिल्कुल, तो और कहीं घबराने ना की कहीं बिल्कुल लोगों को जरूरत नहीं है। सावधानी बरतनी होगी। लौटूंगा आपके पास, सहयोगी अनिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं, वहां पर कितने केस सामने आए हैं, साथ ही स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, गाजियाबाद के अपडेट की अगर बात करें तो 4 केस अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें कि 3 केस ऐसे हैं जिनकी बाहर की हिस्ट्री है, ट्रैवलिंग हिस्ट्री। वो बाहर से ट्रैवलिंग कर कर यहाँ पर आए थे और उनको जो है खांसी, जुकाम और गले में दर्द जो है वो लगातार बता रहे थे। तो इसी को लेकर उन्होंने डॉक्टर से एडवाइस ली, तो डॉक्टर ने उनको कोरोना का टेस्ट उनका कराया, तो वहां पर वो पॉजिटिव निकले। तो कहीं ना कहीं उनको जो है होम आइसोलेट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि ज्यादा इसमें उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, पर सर्दी जो खांसी है और जो उनकी खांसी रुक नहीं रही थी, जुकाम हो रहा था, ये इस तरीके की जो है वो लगातार वो बता रहे थे। और वहीं चौथे इंसान की अगर बात करें तो एक युवती है जो कि 18 साल की है। उसकी हालात जो है, उसकी हालत बिगड़ने लगी थी, तो उसको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। ये 4 लोग ऐसे हैं जो पहले अब पाए गए हैं गाजियाबाद में, और उसके बाद से लगातार स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट भी है। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कहा गया है, स्वास्थ्य विभाग लगातार अब जो जितने भी अनिल, अस्पताल हैं अस्पतालों गाजियाबाद में क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि हमने 2020 की तस्वीरों को देखा है, 2021 की तस्वीरों को देखा, लेकिन 2025 है तो कहीं ना कहीं सरकार भी पूरी तरीके से तैयार रहती है। अस्पताल कितने तैयार हैं, वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, 4 केस आने के बाद में लगातार बैठकों का दौर भी जारी है गाजियाबाद में। जो गाजियाबाद के जिलाधिकारी हैं दीपक मीणा, वो भी लगातार मीटिंग ले रहे हैं कोरोना को लेकर, और स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमओ हैं यहाँ से गाजियाबाद से, तो उनकी तरफ से भी मीटिंग ली गई है और साफ तौर पर आदेश दे दिए गए हैं सभी अस्पतालों को अपने अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चेक करने की जरूरत है। इस तरीके की बातें लौटूंगा आपके कही पास। जा रही हैं। डॉक्टर अंकिता, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा,
अगर किसी व्यक्ति को कोरोना होता है तो स्टार्टिंग में वो क्या करे, या शुरुआत में ही वो डॉक्टर के पास जाए, या फिर वो अपने घर पर है तो घर में अपने आप को रखे और क्या खाए क्या पिए, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी टेंशन हो जाती है। जी। जैसे कि सबसे पहले जब भी किसी भी पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहले तो उसको आइसोलेशन, डॉक्टर से कंसल्टेशन की जरूरत है। उसके साथ आइसोलेशन मेन है कि वो एक जगह आइसोलेट हो जाए ताकि दूसरों को स्प्रेड ना हो पाए। बाकी जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो ऑलरेडी डॉक्टर से कंसल्ट करके स्टार्ट कर देना है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आइसोलेशन होना, खुद को आइसोलेट करना। ठीक है, क्या कोई घरेलू तरीका है जिससे लोग अपना सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अस्पताल नहीं जाते हैं? देखिए वो तो सिम्टम्स पे रहेगा। बाकी जैसे पहले भी था कि लोग काढ़ा वगैरह बना के पी रहे थे, वो पी सकते हैं। खाने पीने में जो चीजें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है वो खा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर हर्ष, आपसे मैं ये समझना चाहूँगा, अगर JN1 के लक्षणों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये कोविड-19 से ही मिलते हैं, तो अंतर क्या है दोनों वेरिएंट में? क्योंकि कोविड-19 की बात की जाए और आज अगर बात 2025 की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से कोरोना आया है, 2024 में फिर से कोरोना आता है। आखिरकार वजह क्या है, लोग क्या सावधानी बरतें हैं? सर, सावधानी बरतने में तो यही है कि जैसे पहले लोग मास्क का उपयोग कर रहे थे, अभी भी मास्क का उपयोग करें। हैंड सैनिटाइजर की फिर से अपनी आदत डालें और हैंड वॉश की भी आदत डालें। और जो इसके सिम्टम्स हैं वो अभी तक सर सिर्फ माइल्ड हुए हैं, माइल्ड ही हैं। फीवर है, कफ है, सोर थ्रोट है, रनिंग नोज आ रहा है, कुछ पेशेंट्स हेडेक की भी कंप्लेन कर रहे हैं, बॉडी एक की भी कंप्लेन कर रहे हैं। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी कुछ पेशेंट में डेवलप हो रहे हैं, जैसे डायरिया और वॉमिटिंग के। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सर यही है कि लार्ज जो गैदरिंग हो उसको अवॉइड करिए। और अगर आपके घर में माता पिताजी हैं और उनको पहले से कोई कोमॉर्बिडिटीज हैं तो उनको बहुत ज्यादा बाहर जाने से या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचाएं। और अगर कहीं जाना है तो मास्क का उपयोग करें। खाने पीने में किन बातों का ध्यान रखा जाए? सर, खाने पीने में अगर ये वायरल इलनेस ही है तो बस आपको अपना रेस्ट लेना है, फ्लूइड इनटेक अपना देखना है कि हाइड्रेशन मेंटेन रहे, स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं और गार्गल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर अंकिता, अगर इस नए वेरिएंट की बात की जाए तो ये किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है? क्या महिलाओं के लिए खतरनाक है या बच्चों के लिए खतरनाक है? क्योंकि कोविड-19 की अगर बात की जाए तो बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, सबसे ज़्यादा इन्हीं तीनों पे अटैक किया था। जी, देखिए बच्चों का तो अभी इस वेरिएंट में एज सच कुछ आया नहीं है, बट ज्यादा डेंजरस उनके लिए जिसको पहले से ही कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे पहले से उनको हाइपरटेंसिव या कोई भी ऐसी डिजीज है, उसके लिए ये ज्यादा डेंजरस है। बिल्कुल। महेंद्र माही, अगर नोएडा की बात की जाए, दिल्ली NCR का ये इलाका हो जाता है, सरकार कितनी तैयार है? सरकार की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है? क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया? क्योंकि आंकड़ा 1000 के पार हो चुका है। बिल्कुल, देखिए, अगर एडवाइजरी की बात करें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई है तमाम राज्यों को, तो ऐसे में सबसे पहले तमाम राज्यों के जो CMO हैं उनसे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और बातचीत की जा रही है कि आखिर आपके जिले में किस तरीके से जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं, क्या उन केसों की स्थिति है। और सबसे अच्छी बात देखिए अब तक ये है कि अगर मैं NCR की बात करूँ, खासकर नोएडा, तो यहाँ ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें लगे कि किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत है या अचानक उसकी जो ऑक्सीजन मीटर है उसकी जरूरत पड़ रही है या ऑक्सीजन लेवल उसका नीचे जा रहा हो या जी। ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे किसी तरह की कोई मेजर इशू नहीं आ रहे। जितने पेशेंट है सब होम आइसोलेशन पर और सब धीरे धीरे रिकवर भी हो रहे हैं। मगर अचानक जो केसों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि 24 घंटे पहले जो नोएडा में केसों की संख्या थी वो 4-5 थी, मगर अचानक कल और आज में तकरीबन 15 नए मामले आ चुके हैं। तो ऐसे में थोड़ी सी जो स्वास्थ्य विभाग है उसके हाथ पैर फूले हैं, मगर वो अब ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि तमाम लोगों को समझा रहे हैं। जिला अस्पताल में CSC PSC में जितने भी लोग अगर हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, प्रेग्नेंट लेडी हो, सबको ये बता रहे हैं कि देखिए आपको कैसे इन चीजों से बचना है। अगर क्योंकि सीजन भी देखिए वैसे चल रहा है, आप देखेंगे 3-4 दिनों से लगातार जो टेम्परेचर काफी डाउन है, यानी कि गर्मी से राहत है, फिर अचानक गर्मी बढ़ रही है। तो ऐसे ही गर्मी के सीजन में भी आपको बुखार, सिर दर्द, गले में खराश, जुकाम, ये इन तमाम चीजों की समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी। तो ऐसे में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं हमें कोविड तो नहीं है, कहीं हमें कोरोना संक्रमित तो नहीं है। तो ऐसे में सबको किसी को अपने आप से
डॉक्टर या खुद से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने नजदीकी डॉक्टर से जाके मुलाकात करें, जिला अस्पताल जा सकते हैं, क्लिनिक जा सकते हैं, वहां पे आपको बेस्ट एडवाइस मिलेगा। आपको खुद डॉक्टर बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ऐसे कई अंकिता, लोग मैं होते आपसे ये हैं। समझना भी चाहूंगा, क्योंकि मौसम बदला है, लोग बुखार से परेशान हैं, किसी को गले में दिक्कत है, लेकिन अगर कोरोना की बात करें तो दोनों के जो लक्षण हैं एकदम हुबहू होते हैं, सेम होते हैं। ऐसे में लोग किस तरीके से बचाव करें, किस तरीके से पहचानें कि मुझे कोरोना हुआ है या फिर सामान्य बीमारी है? देखिए, पहचानना तो सिम्टम्स के बेसिस पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिम्टम्स कोरोना के जो है वो भी काफी माइल्ड है। सर्दी जुकाम, गले में खराश, इसी से हो रहा है। बट कंसिस्टेंटली अगर ठीक नहीं हो रहा है तब जांच कराने की जरूरत है। देन उसके अकॉर्डिंग फिर मेडिकेशन स्टार्ट करने की जरूरत है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि एक बड़ी चुनौती हो जाती है लोगों के हाँ जी, सामने। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए यही है कि स्टीम इनहेलेशन जरूरी है, कि पेशेंट स्टीम लेता रहे, और बाकी जो भी चीजें हैं वो सिम्टोमेटिक है। ठीक है, फीवर आ सकता है, फीवर की मेडिकेशन लेने की जरूरत है, बट डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना है। ठीक है, और जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक पता भी नहीं चलेगा कोविड है या नॉर्मल बिल्कुल, कोल्ड है। वो तो बिल्कुल। जांच कराने के बाद ही कंफर्म होगा। डॉक्टर हर्ष, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर अंकिता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी महेंद्र माही और साथ ही अनिल हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और साथ ही आप भी सावधान रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।